बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था अंधेर नगरी। वहां का राजा बिल्कुल मूर्ख और अन्यायी था, इसलिए लोग कहते थे अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा बिना सोचे समझे फैसले लेता था। उसे न न्याय की समझ थी और न ही प्रजा के दुखों की चिंता। उसकी गलत नीतियों के कारण नगर में अराजकता फैल गई थी। एक दिन दो साधु गुरु और उसका चेला उस नगर में पहुंचे। गुरु बहुत ज्ञानी थे और चेले को जीवन का अनुभव सिखाना चाहते थे। नगर में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां सब चीजें बहुत सस्ती हैं। टके सेर भाजी, टके सेर खीर, टके सेर मिठाई। चेला ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, गुरुदेव, यहां तो स्वर्ग है, मैं यहीं रहना चाहता हूं। गुरु ने समझाया, बेटा, यह नगर देखने में अच्छा है, पर यहां का राजा मूर्ख है, ऐसे राज्य में रहना ठीक नहीं। लेकिन चेला नहीं माना और खाने पीने के लालच में वहीं रुक गया। गुरु उसे समझाकर आगे चले गए। कुछ दिनों बाद एक दिन चेला एक दुकानदार की दुकान के बाहर खड़ा था। तभी अचानक राजा का हाथी वहां से गुजरा। हाथी बेकाबू हो गया और उसने चेले को कुचल दिया। चेला मर गया। जब गुरु को यह खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इस अन्याय का बदला लिया जाए। गुरु राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, आपके हाथी ने मेरे चेले को मार डाला है, न्याय चाहिए। राजा बोला, हाथी को फांसी दो। दरबारी बोले, महाराज, हाथी निर्दोष है, गलती महावत की है। राजा ने कहा, तो महावत को फांसी दो। महावत बोला, महाराज, मैं तो पतली रस्सी से हाथी बांध रहा था, रस्सी टूट गई। राजा बोला, तो रस्सी को फांसी दो। अब रस्सी बोली, महाराज, मुझे जिस खंभे से बांधा गया था वही कमजोर था। राजा बोला, तो खंभे को फांसी दो। खंभे ने कहा, महाराज, मुझे गलत तरीके से गाड़ने वाला कारीगर दोषी है। राजा बोला, तो कारीगर को फांसी दो। कारीगर बोला, महाराज, मुझे मजदूरी कम मिली थी, इसलिए काम ठीक नहीं हुआ। राजा बोला, तो जिसने मजदूरी तय की थी उसे बुलाओ। आखिरकार राजा खुद ही दोषी ठहराया जाने लगा। डर के मारे दरबारियों ने एक चाल चली और कहा, महाराज, दोषी कोई और है जो सबसे मोटा है, उसी को फांसी दो। गुरु जानते थे कि यही सही मौका है। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा चेला बहुत मोटा था। राजा ने बिना सोचे आदेश दे दिया, तो उसी को फांसी दो। पर चेला तो पहले ही मर चुका था। तब गुरु बोले, महाराज, अब तो आप ही सबसे बड़े दोषी हैं। राजा को अपनी मूर्खता समझ आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रजा ने राजा को गद्दी से उतार दिया। शिक्षा, जहां विवेक और न्याय का अभाव होता है वहां विनाश निश्चित है। मूर्ख के शासन में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रहता।